Good morning friends. Today is 16 September. We will discuss here an editorial from the Hindu और ये completely इंग्लिश हिंदी में रहने वाला है और आप बहुत आसानी से समझ सकते हो अगर बिगनर्स भी हो तब भी। यहाँ पर इंग्लिश देखिए टैगलाइन क्या है, इंग्लिश इज अ टूल यू कैन यूज, यू विल अम्यूज विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर उत्साह है कुछ करने का तो इंग्लिश को टूल की भांति यूज कीजिए और एंजॉय कीजिए। आज का हमारा एडिटोरियल है लाइफ ओवर डेथ, यानी कि लाइफ जो है, जीवन जो है वो डेथ से भी बढ़कर है या इससे ऊपर है। इसमें एक बोला क्या गया है, मैं सब टाइटल एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एबोलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टीज शुड फॉर्म द कोर ऑफ एनी रिफॉर्म इन जस्टिस सिस्टम। न्याय प्रणाली जो है उसमें एबोलिशन करना है डेथ पेनाल्टी का। किसका करना है? डेथ पेनाल्टी का। शुड, ठीक है, यह करना चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा सेंस एक बार में ही एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर बोला गया है कि न्याय सिस्टम में या न्याय प्रणाली में जो डेथ दे दी जाती है या डेथ की पेनल्टी दे दी जाती है वो अच्छी नहीं है। मतलब उसे आजीवन कारावास दे दीजिए आप, लेकिन डेथ की पेनल्टी मत दीजिए। उसमें हमारे न्याय सिस्टम में इसमें बदलाव होने की बात की गई है। 2007 से लेकर के 2022 तक ना 7 लोगों की डेथ पेनल्टी या 7 लोगों को मृत्यु मिली है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें मृत्युदंड मिला हुआ है। समझ में आ गया? फिलहाल तो इसको एवोल्यूशन करना है, इसकी बात की गई है, इसका जिक्र किया गया है। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और जितनी भी ग्रीन कर रखे हैं ना, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं बर्ड, इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लगभग यहाँ पे 8 बर्ड हैं और 8 एज ए क्यूज मान के चलिए। आपको कितने बर्ड याद हैं ये जरूर बताना मुझे कमेंट में लिख करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन का मतलब समापन होता है, उन्मूलन करना होता है, द एक्ट ऑफ एबोलिशिंग अ सिस्टम। क्लियर? सबमिशन का मतलब प्रस्तुति होता है, न्यायालय में वकील का निवेदन कह सकते हैं, ठीक है। कंप्लायंस बोल सकते हो, मीकनेस बोल सकते हो। फॉलिबल का मतलब अविश्वसनीय, लाइकली टू मेक एन एरर, ठीक है, यानी कि क्या होना, कोई गलती करने की संभावना होना या करना। परसुएसिव का मतलब समझाने बुझाने वाला होता है। यकीनी कह सकते हो, हैविंग द पावर टू इंड्यूस एक्शन और बिलीफ, की ऐसे कुछ करना है ताकि सामने वाले को क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, वो मान जाए आपकी बात को। लीनिंग अवे का मतलब झुकना होता है। डिपार्टिंग और बीइंग कॉज, डिपार्ट फ्रॉम अ वर्टिकल, ठीक है, ट्रू वर्टिकल, यानी कोई ऐसे है और उसके झुक करके इस तरह से आप बाहर दूर हटते जा रहे हैं और झुके भी हुए हैं, तो वो कहलाएगा लीनिंग अवे। क्लियर हो गया? डिटरेंट का मतलब बचाने का या हतोत्साहित करने वाला या फिर रोकने वाला बोल सकते हो। टेंडिंग टू डिटर यानी रोकना, सिंपल सी बात करें तो। क्लियर? रिमिशन का मतलब छूटना होता है या छूट या ढीलापन बोल सकते हो। एवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, ठीक है। रिमिशन या रिमिशन ऑफ सिन यानी कि छुटकारा मिल जाना, किससे? पाप से या किसी भी चीज़ से छुटकारा मिलना, सिंपल सी बात। सब्सटेंटिव का मतलब होता है हैविंग अ फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल और कंसिडरेबल। कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, रियल में हो कोई चीज़, उसको हम सब्सटेंटिव बोलेंगे या महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये सारे वर्ड थे। कितने वर्ड आपको याद थे? ये लास्ट के 3 वर्ड है ना, ये कई तरीके से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। फिलहाल तो एक मैंने क्विज दे रखा था आप कल, और उसमें था कि क्यूपिडिटी का एंटेनिम बताना है। मैं क्यूपिडिटी का मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सट्रीम ग्रीडी होता है या एक्सट्रीम ग्रीड बोल सकते हो। एवरेज का भी मतलब एक्सट्रीम ग्रीड होता है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लार्जेज का मतलब होता है दयावान होना या दयाशील होना या फिर दान देने वाला, आप ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर? तो इसका वर्ड हो जाएगा मैग्नैनिमिटी, ठीक है। क्लियर? ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और काफ़ी बार रिपीटेड भी है। ग्रीड का मतलब लालच होता ही है। हेटेड का मतलब घृणा होता है। आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि अगर क्यूपिडिटी का मतलब एक्सट्रीम ग्रीड होता है, लालच बहुत ज़्यादा होना, इसका एंटेनिम क्या हो सकता है? एंटेनिम जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? मैंने आपको दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं। कल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन, और इसके मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल तो ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है, एक बार आपसे खुद से कर लेना। और ये कहाँ मिलने वाला है आपको? टेलीग्राम चैनल पे। सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। रील्स का एंजॉय लेना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, कहाँ जाओगे आप? इंस्टाग्राम पे जाओगे। सब कुछ हिंदू से होने वाला है, आपको पता है। अगर हिंदू से पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। यही मतलब इतना कर लीजिए, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, रीडिंग स्किल बढ़ाते रहिए, आपकी इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी।
क्लियर। लाइफ ओवर डेथ, लाइफ जो है डेथ से ऊपर है। एबोलिशन करना है डेथ पेनाल्टी का। शुड फॉर्म कोर ऑफ एनी रिफॉर्म, यानी कि किसी भी चीज़ में जस्टिस में अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो सबसे कोर वैल्यू होनी चाहिए कि एबोलिशन करना है पेनाल्टी का, यानी पेनाल्टी को अगर आप खत्म कर दें, डेथ पेनाल्टी को सिंपल सी बात कहें, तो ये क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। किसमें, हमारे जस्टिस सिस्टम में। क्लियर। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करते जाता हूँ और इसे मैं फिर क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है कि इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाली या फिर दुख देने वाली, कहने का मतलब है। डेट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, डेट एग्जामिन, उसने एग्जामिन किया भारतीय न्याय संहिता, BNS जिसको बोलते हैं हम, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब किसने किया, पार्लियामेंट कमेटी ने उसको एग्जामिन किया। द प्रपोज्ड क्रिमिनल स्टैट्यूट लाइकली टू रिप्लेस द IPC, कि ये प्रस्ताव रखा गया था कि क्रिमिनल स्टैट्यूट लाइकली टू रिप्लेस IPC से करना चाहिए। आगे लिखा है हैज़ नॉट मेड रिकमेंडेशन टू एबॉलिश द डेथ पेनाल्टी। इन्होंने क्या बोला कि जो कमेटी है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, और इसी के लिए क्या आया है, इट आया है। अब आगे इन्होंने क्या बोला, अगर ये सब्जेक्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी, हैज़, ये सिंगुलर है तभी इन्होंने सिंगुलर लगाया, हैज़ नॉट मेड अ रिकमेंडेशन, उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं की कि एबोलिश करें किस चीज़ को, डेथ पेनाल्टी को। यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने क्या नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया कि एबोलिश किया जाए डेथ पेनाल्टी को। फिलहाल डेथ पेनाल्टी इन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की है। क्लियर। लेकिन जो राइटर है वो ये कहना चाहता है, एडिटर, कि डेथ पेनाल्टी को ख़त्म करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि इंस्टीड का मतलब होता है के बदले या के बजाय। स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है, ध्यान देना। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद। सबमिशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड जूरिस्ट ऑन एबोलिशन, कि जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर डेस्पाइट सबमिशन का मतलब प्रस्तुति देना, कोई चीज़ ड्राफ्ट बना के देना या कुछ देना, फ्रॉम एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक्सपर्ट्स से उन्होंने कुछ बनवाया होगा ड्राफ्ट वगैरह, ठीक है, तो वो दिया गया। एंड जूरिस्ट के द्वारा बनवाया हो गया, यानी जज वगैरह होते हैं ना, एक्सपर्ट्स एंड जूरिस्ट दोनों ही जो लोग हैं उन्होंने क्या बनाया, एक सबमिशन बनाया, किस चीज़ के लिए, एबोलिशन के लिए, ठीक है। जबकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने मना कर दिया रिकमेंडेशन के लिए कि एबोलिशन नहीं होना चाहिए डेथ पेनाल्टी। मान लीजिए किसी ने बहुत हीनियस क्राइम किया हुआ तो उसे डेथ ही मिलना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ये कह रही है, लेकिन जूरिस्ट और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसे एबोलिश करना चाहिए, उनकी राय है ऐसा। चोज मेज टू ब्लैंड रिकमेंडेशन डेट द मैटर मे बी लेफ्ट। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है कि चोज का मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, उन्होंने क्या है कि ब्लैंड रिकमेंडेशन दे दिया, डेट द मैटर मे बी लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसीडर, कि जूरिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब सबमिशन दिया होगा तो, या फिर इनके द्वारा जो बनाया गया सबमिशन था, और या फिर हम बोल सकते हैं कि डेट मैटर मे बी लेफ्ट, सब कुछ छोड़ दिया गया गवर्नमेंट की कंसिडरेशन, की गवर्नमेंट जो सोचती है, ठीक है, उसी हिसाब से रूल बन जाएगा। क्लियर। एक्सपर्ट ने और जो भी हैं उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहता है इट्स ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड टू रिमार्क डैट, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो लिमिटेड है टू रिमार्क करने के लिए, इस पर टिप्पणी करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कि इट हैज़ अंडरस्टूड डैट द रीजन फॉर पैशनेट आर्गूमेंट against the death penalty is that just judicial system can be fallible and to prevent the innocent person from being wrongly sentenced to death। कहना क्या चाह रहे हैं, इस पर अगर टिप्पणी की जाए तो वो ये कहना है, ये समझा जा सकता है कि कारण पैशनेट आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट जो वेल नॉन है और सही भी है कहीं ना कहीं, डेथ पेनल्टी इज डेथ पेनल्टी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी चीज़ की होने की संभावना, एरर होने की संभावना हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी दे दी तो अब तो डेथ हो जाएगी, अब डेथ होगी तो उसको हम जिंदा तो नहीं कर सकते ना,
तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग रॉन्गली सेंटेंस टू डेथ, अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को जो रियल में डेथ पेनल्टी लायक नहीं है और उसको डेथ दे दी गई, ठीक है, हमारे जो सिस्टम है जुडिशियली, उससे अगर कुछ रॉन्ग मिस्टेक हो गई और डेथ पेनल्टी दे देगी तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, फिर दोबारा जीवित नहीं हो सकता ना वो। इसीलिए डेथ पेनल्टी को अवॉइड करने की या एबलिश करने की कोशिश की गई है या फिर उसकी रिकमेंडेशन दी गई है। क्लियर है? अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है हाउ एवर, हालांकि डोमेन एक्सपर्ट्स जो मेन एक्सपर्ट है ना, हैड मेड सम परसुएसिव सबमिशन, इन्होंने समझाने बुझाने वाला प्रस्तुति दी बिफोर द पैनल मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, उनकी कमेटी है उसके सामने। डेट इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऑफ ट्रायल कोर्ट अवॉर्डिंग डेथ वर ऑन राइज, कि मान लीजिए जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे अवार्ड कर दिया किसी को डेथ, ठीक है, जब सज़ा देते हैं ना तो अवॉर्डिंग बोल शब्द आता है सज़ा देने के लिए। वेयर एज स्टैटिकल ट्रेंड्स शोड दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज लीनिंग अवे फ्रॉम द कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी। ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रेंड है वो ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीनिंग अवे फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी देता नहीं है जनरली, ठीक है, उसे दूर अवॉइड करता है उसे। द सोशल स्टैटिक्स हैड डेमोन्स्ट्रेटेड इट हैड नो डिटरेंट इफेक्ट दैट ग्लोबल ओपिनियन वॉज इन फेवर ऑफ इस एवोल्यूशन, कि अगर हम सोशल ट्रेंड देखें, सोशल में ये बोला जाता है या समाज में या ग्लोबली ओपिनियन अगर हम देखें तो वो फेवर कर रहा है एवोल्यूशन का, डेथ पेनल्टी का जो एवोल्यूशन है उसे होना चाहिए। यह सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि डेथ पेनल्टी को रोकना चाहिए पूरा समाज, और ओपिनियन सबके जो है ना सब लोगों की वो यही कह रहे हैं, डेथ पेनल्टी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, द कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी ओनली 7 पीपल फ्रॉम 2007 टू 2022, 2007 से लेकर के 22 तक केवल 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई है। वाइल ऑल डेथ सेंटेंसेस वर ईदर सेट असाइड कमिटेड टू लाइफ इन 2023, यहाँ पे इसे क्या किया है, सेट असाइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना डेथ पेनल्टी के लिए, कि जबकि उसका कम्यूट करके डेथ पेनल्टी कम करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। एज दे डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रियर केसेस, ये सारी चीज़ें जो आई हैं ना या नहीं आती हैं वो आपके कुछ रेयर केस होते हैं उसमें ही डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, वरना इसे अवॉइड किया जाता है डेथ पेनल्टी के लिए। ये सेंटेंस कहने का सेंस है। आगे इस सेंटेंस में और उन्होंने क्या क्या दलील दी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंबर्स हु एडेड द नोट ऑफ डिसेंट का मतलब मतभेद, टू रिपोर्ट आल्सो हाईलाइटेड द आर्ग्यूमेंट दैट कैपिटल पनिशमेंट हैज शोन टू बी नो डिटरेंट imprisonment for the remainder of the convict's natural life will be more rigorous punishment and provide scope to reform। अगर मैं यहाँ तक देख लूँ सेंटेंस को, क्या कहना चाहता है कि मेंबर का मतभेद है, ये हाईलाइट किया हुआ आर्ग्यूमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट जो है ये दर्शाती है कि जो क्राइम है वो ऐसा नहीं कि रुक रहे हैं, अगर इम्प्रिजनमेंट होता है, इसकी कैद होती है जीवन भर की, रिमाइंडर उसे याद दिलाता रहता है कि कन्विक्ट्स जो है नेचुरल लाइफ अभी उसे लाइफ है, और ये विल बी मोर रिगरस का मतलब होता है बहुत कठिन बहुत जटिल पनिशमेंट है उसके लिए, और वहाँ पे मौका दिया जाता है या मिल जाता है रिफॉर्म होने का, सुधार होने का, जो जिसने भी क्राइम किया है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ दोज ऑन डेथ रो केम फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड ग्राउंड, कि जो डेथ का केस है ना वो ऐसे ग्राउंड से आती है जो कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता फिर, और ऐसे जो लोग हैं ना वो बहुत ही रेयर एक बहुत अनप्रिविलेज्ड ग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उन्हें कोई सुविधाएं नहीं होंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, तब व्यक्ति जो है ना ऐसे हीनियस क्राइम करता है और उसे ऐसी सज़ा पनिशमेंट मिलती है डेथ पेनल्टी वाली। दे हैव आल्सो मेड द पॉइंट, उन्होंने ये भी पॉइंट बनाया दैट, अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि दे हैव आल्सो मेड द पॉइंट, उन्होंने ये भी पॉइंट बताया, 3 बिल्स प्रपोजिंग, जो प्रस्ताव दे रहे हैं न्यू बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, आर सब्सटेंशियली, बड़े पैमाने पर
सेम एज द एग्जिस्टिंग आईपीसी। जो पहले आईपीसी जो था इंडियन प्रोसीजर क्रिमिनल वाला, ठीक है, वो वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया नए में। कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, जो पहले वाला था वो वैसा ही है लगभग, नया वाला भी। भारतीय न्याय संहिता में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। आगे इन्होंने सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको विजिबल होगा। आगे इन्होंने कही है कि इफ़ एट ऑल का मतलब बिल्कुल, पार्लियामेंट मूव्स टू एनेक्ट द ड्राफ्ट बिल, जो अभी बिल बने हैं या प्रस्ताव में आए हुए हैं उन्हें लागू करती है, विद चेंजेस सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल, जो पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट करेगा उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इट विल बी द फिटनेस ऑफ थिंग्स if it is used as an occasion to reconsider the need to retain the death penalty. It will be fitness of things, ये ज़रूरत के मुताबिक से ऐसा हो सकता है कि ये यूज किया जाए। मान लीजिए किसी ने हीनियस क्राइम किया हुआ है तो उसको हो सकता है कि क्या मिल जाए, डेथ पेनाल्टी मिल जाए, बट सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। एक अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर सज़ा मिल रही है तो हो सकता है वो सुधर जाए और पर्सन और इसे थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए बिल्कुल एंड टाइम में, ठीक है। आगे देखिए, BNH भारतीय न्याय संहिता हैज़ डिफाइंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ टर्म फॉर रिमाइंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ, कि व्यक्ति को पूरी के पूरा जीवन तो मिलेगा बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा, जीवन भर का आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं वह रहेगा BNH के अकॉर्डिंग। दिस शुड बी अ डिफ़ॉल्ट अल्टरनेटिव टू डेथ सेंटेंस, ये क्या हो सकता है, ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है जिसको डेथ पेनल्टी मिलती है ना, डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, उसका क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दीज द केस फॉर एबोल्यूशन विल गेन स्ट्रेंथ इफ द ट्रेंड ऑफ सीकिंग द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द लाइफ कन्विक्ट्स ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स इज अरेस्टेड लाइफ टर्म विदाउट रिमिशन बिकम मोर कॉमन। देखिए ये है क्या कि ये किस चीज़ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा कि प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स पॉलिटिकल ग्राउंड इज अरेस्टेड। जैसे मान लीजिए किसी को पॉलिटिकल ग्राउंड के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया गया है, आजीवन कारावास दे दिया गया है, तो प्रीमेच्योर रिलीज भी किया जा सकता है उसका बिहेवियर देख करके। आगे इन्होंने बोला है लाइफ टर्म विदाउट रिमिशन बिकम मोर कॉमन, कि लाइफ टर्म विदाउट रिमिशन यानी कि बिना किसी छूट के, बिकम मोर कॉमन, और ये कॉमन हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी ने रिगरस क्राइम किया हुआ है, खतरनाक वाला क्राइम किया हुआ है, तो उसको क्या होगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा बिना किसी छूट के, मतलब कोई भी छूट उसको नहीं मिलने वाली है, कोई भी कम्यूटेशन नहीं होने वाला है। रिमिशन शुड बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, रिमिशन जो है ना वो मानवता वाला कृत्य है, ये कार्य है। नेवर अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ये कोई सोर्स नहीं है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कि पॉलिटिकल तौर पे इसे किसी को रिहा कर दिया जाता है अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल गया है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। केवल अगर किसी ने अच्छा काम किया हुआ सज़ा मिलने के बाद तो उसे छूट मिल सकती है। रिमूविंग कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक, की संविधान से इसे हटाना कैपिटल पनिशमेंट को। इंट्रोड्यूसिंग अ रेशनल मतलब न्याय संगत, ठीक है। यूनिवर्सल रिमिशन पॉलिसी विल बी सब्सटेंटिव रिफॉर्म इन द जस्टिस सिस्टम, कि इसे अगर हम हटाते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, ठीक है, संविधान से या फिर जो भी आपके एक्ट वगैरह हैं आईपीसी, वहाँ से अगर हम इसे निकालते हैं तो ये यूनिवर्सल रिमिशन होता है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ठीक है। ऐसी पॉलिसी है जो कि जस्टिस में चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है वो बेटर रहेगा कैपिटल पनिशमेंट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुधरने का मौका नहीं है। ये बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, होता है, ये भी रेयर केस में होता है, बट ये कहीं ना कहीं बेटर है अकॉर्डिंग टू जो जूरिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार, ठीक है। आज का एडिटोरियल कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये है ना वोकैब कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पर भी ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप हमारी ई बुक लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सिनेरियो दिखाता हूँ वोकैब का, कुछ इस टाइप की सिनेरियो बुक मिलेंगी। और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर के PYQ मिलने वाले हैं, EDMs मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।